अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के दिन मैंने सोचा हुआ था कि जितने भी मेरे पेंडिंग पे काम है वो सब मैंने ख़त्म करने हैं। मेरी थोड़ी सी लॉन्ड्री भी पड़ी हुई थी करने वाली, वो भी मैंने ख़त्म किया है। उसके बाद मुझे अपना स्टोव क्लीन करना था। मेरा स्टोव बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था और मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं मिल रहा था कि मैं इसको क्लीन करूँ। वैसे तो मैं अपना स्टोव हमेशा क्लीन रखती हूँ, मगर ईजी ऑफ ख़त्म था जिसकी वजह से ये पेंडिंग पे चला गया। तो आज मैंने सभी को कहा था कि आप ईजी ऑफ लेके आना, इससे बहुत ईजीली सब चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। तो मैंने इसके जो कॉइल थे और नीचे जो ट्रे होती है उसके ऊपर ये लगा कर रख दिया था 20 मिनट्स के लिए। और साथ साथ जब वो हम लोग जा रहे थे अपनी देवरानी के घर, क्योंकि मेरे देवर की बर्थडे थी और उन्होंने अभी तक अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं की थी, तो वो दोनों चीज़ें उसने इकट्ठी रख ली थी। तो आज हमें वहाँ पे जाना था, तो बच्चों के कपड़े मैं निकाल रही थी। आज हम सबका दिल करा था कि शलवार कमीज पहन के जाएं और मैचिंग पहने, मगर इस तरह पॉसिबल नहीं था क्योंकि अयान जो है वो माशाल्लाह बड़ा हो रहा है और उसके जो पहले कपड़े हैं वो छोटे हो गए हैं। हिना जो मेरी फ्रेंड है वो पाकिस्तान गई थी, तो वहाँ से इनके लिए शेरवानी लेकर आई थी। उसमें से मैंने ये शलवार निकाल लिया और मुझे याद आया कि मेरी अम्मी ने मुझे लास्टिक दिया था जब मैं कुवैत गई थी। तो ये लास्टिक जो है ये तब का मेरे पास पड़ा था और आज यूज़ में आया है, क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं वो तो पाकिस्तान से बन के आते हैं और उसमें ऑलरेडी लास्टिक होता है। ये ड्रेस मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में दिखाया था, जब आंटी हमारी कुवैत से आई थी वो लेकर आई थी, और वो भी मेरा ड्रेस सिलवा कर लेकर आई थी क्योंकि मेरी पुप्पो की बुटीक है तो वहाँ से सिलवा लिया था उन्होंने। मेरा सारा टाइम जो होता है बच्चों को तैयार करने में निकल जाता है और मैं खुद सिर्फ 5 मिनट में तैयार होती हूँ। और उसमें भी आयरा कह रही थी कि मैं टायर्ड हो गई, मामा आपने लेट कर दिया। आज मैं आप सबसे शेयर करूंगी, मेरे भाई के घर बेटा हुआ है और माशाल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मैंने सोचा कि केक और मिठाई वगैरह हम हमेशा लेकर जाते हैं, तो इस दफ़ा कुछ चेंज ले जाते हैं। और ये बेकरी जहाँ पे हम लोग गए हैं ये नहीं खुली थी, तो सोचा यहाँ से हम लोग जो है ना वो ले लेते हैं, क्योंकि मेरे देवर देवरानी जो है वो मिठाई वगैरह इतने शौक से नहीं खाते। हम लोग बेकरी पे जब रुके तो मेरा दिल करा था कि बाहर ही बैठ जाए, क्योंकि इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट था और ख़ास तौर पे जब रात होगी तो ये बहुत प्यारा लगेगा। मगर सर्दी आ गई, आपको वेदर से पता चल रहा होगा, जिसकी वजह से जो आउटडोर है वो सब बंद हो जाएगा। और वैसे भी वेदर फोरकास्ट में आ रहा है कि नेक्स्ट वीक में स्नो होने वाली है। हम लोगों ने यहाँ से मिल्क बन लिए थे जो फ्रेशली बेक हुए थे और उसके ऊपर जो है ना वो शुगर ग्लेज लगी हुई थी। इतनी मजे की चीजें थी यहाँ पे कि देख के मुंह में पानी आ रहा था, मगर ये था कि हम लोगों को दावत पे जाना था और अगर हम यहाँ से खा लेते तो हमारा वहाँ पे जाके खाना मुश्किल होता। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीक में आएंगे, यहाँ पे बैठ के कॉफी पियेंगे, मगर अगर स्नो ना पड़ी तो। यहाँ पे इन लोगों ने ये टोंग्स रखे हुए थे और ट्रेज रखी हुई थी। आपने जो यहाँ पे लेना है आप लोग पिक करें और आके टिल पे कर दें। मगर आप लोगों ने अगर टोंग को हाथ लगा लिया तो आप ये दोबारा से वहाँ पे हैंग नहीं कर सकते, ये आपको दूसरी जगह पे रखना है। बच्चों को भी हमने बहुत मुश्किल से यहाँ पे बनाया था, क्योंकि इतने मजे की चीजें थी, मेरे से नहीं रहा जा रहा था, तो बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। मगर जैसा मैंने आपको बताया, अगर स्नो ना पड़ी तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग बच्चों को लेके आएंगे यहाँ पे, तो वो अपनी पसंद की चीजें ले सकते हैं। आज का दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था और मैं काफ़ी थक गई थी, क्योंकि पहले घर पे काम करी थी, उसके बाद हम लोगों को शॉपर्स जाना था, फिर हम लोगों को यहाँ पे बेकरी आना था और आगे हम लोगों को केक भी पिक करना था, क्योंकि सरप्राइज बर्थडे पार्टी भी उसने रखी हुई थी। मेरे हस्बैंड की और मेरे देवरों की एक ही मंथ में आती है बर्थडे, जिसकी वजह से हमारा अक्टूबर काफ़ी बिजी गुजरता है। केक्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे, मगर फिर हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें कोई जेलेटिन तो नहीं है या कोई अल्कोहल वगैरह तो नहीं इन्होंने डाला हुआ, तो इसकी वजह से हम लोगों को ना काफ़ी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं। और वैसे भी काफ़ी प्राइसी थे ये केक। जब बर्थडेज होती हैं बच्चों के लिए तो समझ आ जाता है कि क्या लें, क्योंकि बच्चे ज़्यादा टॉयज़ पे खुश होते हैं, मगर बड़ों को देने के लिए समझ नहीं आती, क्योंकि लड़कों के जो हैं वही गिफ्ट्स रह जाती हैं, या तो शर्ट हो जाती है, परफ्यूम हो जाती है, वॉलेट हो जाते हैं, और ये सब चीज़ें हम लोग पहले दे चुके होते हैं। तो मुझे इस टाइम पर ये बेटर लगता है कि आप गिफ्ट कार्ड दे दें और जिसने जो लेना वो अपनी पसंद से ले सकता है। आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे गिफ्ट कार्ड का सिस्टम है कि नहीं, और आप लोग जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो क्या देना पसंद करते हैं। तो बस हम लोग जाके बैठे हैं 5-10 मिनट, उसके बाद मेरी जो दूसरी देवरानी है उनका वेट कर रहे थे ताकि वो आए और हम लोग खाना खाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी इस टाइम पे। बच्चे तो काफ़ी खुश हो गए थे क्योंकि उनको जाते ही बलून्स मिल गए थे प्ले करने के लिए, मगर मुझे बलून्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुझे बलून से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये बात मेरे घर वालों को पता थी और आज मैंने आप सबको भी बताई है। बच्चों के लिए उन्होंने पिज़्ज़ा भी मंगवाया हुआ था, फ्राइज थे और साथ चर्चिस चिकन थी। चर्चिस चिकन जो है वो जैसे केएफसी होती है उस तरह की होती है, मगर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत बेटर है केएफसी से। और ये वन ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट्स में से, इनके जो रैप्स हैं मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं।
केक कट रहा और बच्चे पास ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप अजान को देख रहे होंगे, आयरा और अजान जो है ना वो मिलके केक हमेशा खराब कर देते हैं। और अगर अजान नहीं होता तो आयरा के साथ उसका कजन होता है जो हमेशा केक पहले चख लेते हैं। पहले मेरे देवर ने अपनी वाइफ के साथ केक कट किया था, उसके बाद सब बच्चों के साथ किया था। 4 बजे का टाइम हो रहा था और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने उनको दे दिया था क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्पाइस नहीं था, इसलिए उन्होंने आराम से खा लिया था। यही छोटे छोटे से मौके होते हैं जब इंसान मिल लेता है, क्योंकि यहाँ पे जो रहते हैं बाहर के मुल्कों में लोग, वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, इनका स्केड्यूल आपस में मैच नहीं करता। तो बस फिर हम लोग वहाँ से निकले हैं, तो सभी ने आज बोला कि अगर मैंने अपनी डाइट ख़राब की है तो ऐसा करते हैं कि हम लोग ना कुल्फ़ी लेकर खाते हैं। तो हम लोग कुल्फ़ी लेने के लिए चले गए थे। मैंने खोया मलाई कुल्फ़ी ली थी और सभी ने अपने लिए मैंगो वाली ली थी। चलो रखो ना जल्दी से। Okay, sorry. थैंक यू आयरा। Oh, yeah. Sorry. थैंक्स फॉर हेल्पिंग। No problem. I need the blanket to come on here. अच्छा सही करके रखो ना, इसको सीधा करके। थैंक यू। The other one now. पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आजकल आयरा को बहुत अच्छा लग रहा है, वो मेरी हर चीज़ में हेल्प करवाती है। खास तौर पे जब मैं किचन में होती हूँ तो वो आके ज़रूर खड़ी होती है और मुझे देख रही होती है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं अपनी बेटी के साथ साथ अपने बेटों को भी ये जो बेसिक स्किल्स होती हैं ये ज़रूर सिखाऊंगी, ताकि जब इनके पेरेंट्स में से कोई अराउंड नहीं है तो ये लोग खुद ही अपने काम कर सकें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वेदर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, ठंड भी काफ़ी हो गई है, तो मैंने सोचा कि स्नो पड़ने से पहले ही मैं यहाँ पे जितने भी इनके स्नो सूट हैं वो निकाल के वॉश करके रख लूँ। जब मैंने ये पैक किए थे तो मैंने आपको अपने व्लॉग्स में दिखाया था और उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा खुश थी कि जो विंटर के कपड़े हैं वो अंदर जा रहे हैं। और ये बैग खोलते हुए मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी क्योंकि मुझे पता है यहाँ के जो विंटर्स है वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं। और अभी विंटर सही तरह से आया नहीं है, मगर वो इतना डिप्रेसिंग होने लग गया, इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, क्लाउडी रहता है, सूरज नहीं निकलता कितने दिन, जिसकी वजह से बहुत तबीयत अजीब होने लग जाती है। और खास तौर पर अगर आप जॉब नहीं करती या कहीं बाहर नहीं जाते तो बहुत डिप्रेसिंग होने लग जाता है। खास तौर पे उनके लिए जो नए नए कनाडा आए होते हैं। जिस प्रोविंस में हम लोग रहते हैं अल्बर्टा में, उसमें बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है और बहुत ठंड रहती है, मगर जो बाकी के प्रोविंस है वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। मैंने जब ये जैकेट्स वगैरह पैक की थी तो मैंने वॉश नहीं की थी क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं इनको निकालूंगी तो इनको वॉश करूंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रोज़ का एक बैग निकालूंगी, उसको वॉश करके ड्राई करके तो हैंग कर लूंगी। इस तरह से मेरा काम भी डिवाइड हो जाएगा और मैं थकूंगी भी नहीं। ये जो वैक्यूम स्टोरेज बैग हैं ये मैंने अमेजोन से मंगवाए थे और बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल गए थे। ये काफ़ी यूजफुल रहते हैं और ये आप लोग ट्रैवल के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग पैकिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास वेट की गुंजाइश होती है मगर स्पेस नहीं होती, क्योंकि कुछ चीज़ों का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर अगर आप वो चीज़ रख लेते हैं कंप्रेस करके तो बहुत अच्छी रहती है। मैं ये बैग जो है दोबारा से सील करके रख लूंगी और जब समर आने लगेगी इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही नेक्स्ट ईयर, तो मैं इसको दोबारा से खोल के दोबारा जिस तरह मैंने ये पैक किए हुए थे उसी तरह से रख दूंगी। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मुझे किस कंट्री से देख रहे हैं। मुझे अपना नाम भी बताइएगा और अपनी कंट्री का नाम भी बताइएगा। जब आप लोग मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतनी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि कई वीडियो पे जो व्यूज़ हैं वो अच्छे नहीं आ रहे होते। और ख़ास तौर पे जब आप इस फील्ड में नए होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद जब व्यूज़ नहीं आते तो बहुत दिल दुखता है। क्योंकि देखने में तो ये काम आसान लग रहा होता है, मगर पहले हमने इसको शूट करना होता है, फिर एडिट करना होता है, फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर होता है, फिर इसका थंबनेल बनता है, और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इसकी जो एसईओ करनी होती है वो बहुत टाइम ले लेती है। तो कोशिश किया करें कि कमेंट ज़रूर किया करें, मेरी वीडियोस पे नहीं, जो बाकी के यूट्यूबर्स हैं, अगर आप किसी और के भी व्लॉग्स देखते हैं तो उन पे भी कमेंट किया करें, क्योंकि आपकी साइड से तो वो एक लाइक या कमेंट होता है, मगर हमारे लिए ये मोटिवेशन होती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।